आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी समझने वाले हैं जिसने अंधेरे में डूबी दुनिया को रोशनी से भर दिया। एक ऐसा इंसान जिसे उसके स्कूल ने यह कहकर बाहर कर दिया कि वो दिमागी रूप से कमजोर है, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये बात सच है? क्या दुनिया के सबसे महान आविष्कारक को बचपन में वाकई एक दिमागी तौर पर कमजोर बच्चा समझा जाता था? चलिए इस कहानी की गहराई में चलते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है अमेरिका के ओहायो से, जहां थॉमस एडिसन का जन्म हुआ था। बचपन में वो काफी शांत बच्चे थे, सीखने की रफ्तार भी थोड़ी धीमी थी और उन्हें सुनने में भी कुछ दिक्कत थी। अब हुआ ये कि स्कूल उनके लिए एक बहुत मुश्किल जगह बन गया। टीचर्स ने उन पर स्लो होने का ठप्पा लगा दिया क्योंकि वो बाकी बच्चों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते थे। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती जैसा था। और फिर एक दिन तो हद ही हो गई। उनके टीचर ने उन्हें एक चिट्ठी देकर घर भेज दिया। उस चिट्ठी में साफ साफ लिखा था, ये बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, इसे स्कूल से निकाल देना चाहिए। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। जब छोटे एडिसन ने अपनी मां से पूछा कि चिट्ठी में क्या है, तो उनकी मां ने असलियत छिपा ली। उन्होंने मुस्कुराते हुए पढ़ा, तुम्हारा बेटा एक जीनियस है, ये स्कूल उसे नहीं पढ़ा सकता, प्लीज उसे आप खुद ही पढ़ाइए। बस इन शब्दों ने एडिसन के अंदर आत्मविश्वास की एक नई आग जला दी। और बस यहीं से एडिसन की असली पढ़ाई शुरू हुई। किताबों से नहीं, बल्कि घर पर अपनी जिज्ञासा से। हर चीज को खोलकर देखना, उसे जोड़ना और नए नए प्रयोग करना, यही उनका स्कूल बन गया। उनकी जिंदगी में मुश्किलें कम नहीं थीं। आप देखिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में उन्होंने ट्रेनों में अखबार बेचना शुरू कर दिया था। कुछ वक्त बाद ट्रेन में ही बनाए अपने छोटे से लैब में गलती से आग लग गई और फिर एक एक्सीडेंट के बाद तो उनकी सुनने की शक्ति और भी ज्यादा कम हो गई। लेकिन एडिसन की सोच देखिए, वो कमाल की थी। वो हर मुश्किल को एक मौके में बदल देते थे। उन्होंने अपनी इस कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। वो कहते थे, मेरा कम सुनना तो मेरे लिए अच्छा है, इसकी वजह से मैं अपने काम पर और ज्यादा ध्यान लगा पाता हूं। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े और सबसे मशहूर मिशन की। एडिसन ने ठान लिया था कि वो एक ऐसा इलेक्ट्रिक बल्ब बनाएंगे जो लंबे समय तक चले और आम लोगों के भी काम आ सके। ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्होंने एक के बाद एक कई प्रयोग किए, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। कहा जाता है कि उन्होंने करीब करीब 1000 बार असफलता का सामना किया। 1000 बार। सोचिए, उनका एक असिस्टेंट था, वो तो निराश हो गया। उसने कहा, हम 1000 बार फेल हो चुके हैं। पर एडिसन का जवाब सुनिए, उसने तो जैसे फेलियर की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने कहा, मैं फेल नहीं हुआ हूं, मैंने तो बस 1000 ऐसे तरीके खोज लिए हैं जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। उनकी नजर में हर नाकामी सीखने का एक नया सबक थी। और आखिरकार उनकी यही जिद और सालों की मेहनत रंग लाई। साल 1879 में दुनिया का पहला प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिक बल्ब रोशन हुआ और उसने पूरी दुनिया को ही रोशन कर दिया। चलिए अब कहानी में कई साल आगे चलते हैं। एडिसन अब एक बहुत बड़े, एक मशहूर आविष्कारक बन चुके थे और दुख की बात यह थी कि उनकी मां भी इस दुनिया में नहीं थी। एक दिन घर में कुछ पुराना सामान देखते देखते उनके हाथ वही पुरानी मुड़ी तुड़ी चिट्ठी लगी जो बचपन में उनके टीचर ने उनकी मां को दी थी। उत्सुकता से उन्होंने उसे खोला और जब उन्होंने उसे पढ़ा तो वो हैरान रह गए। चिट्ठी में असलियत लिखी थी, आपका बेटा मानसिक रूप से कमजोर है, हम उसे हमारे स्कूल में आने की इजाजत नहीं दे सकते। उस सच को जानकर एडिसन फूट फूट कर रो पड़े। बाद में उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मेरी मां एक महान औरत थीं, उनके विश्वास ने ही एक कमजोर बच्चे को सदी का जीनियस बना दिया। तो एडिसन ने दुनिया को क्या दिया? उनकी विरासत सिर्फ एक बल्ब तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख है। आप अंदाजा लगाइए, उनके नाम पर अकेले अमेरिका में 1093 पेटेंट दर्ज हैं। ये उनकी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा और मेहनत का सबसे बड़ा सबूत है। इलेक्ट्रिक बल्ब से लेके ग्रामोफोन, मोशन पिक्चर कैमरा और यहां तक कि बिजली को घरों तक पहुंचाने का पूरा सिस्टम, ये सब एडिसन की ही देन है। सच कहें तो उनके आविष्कारों ने ही आज की मॉडर्न दुनिया की नींव रखी। तो एडिसन की जिंदगी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए 5 जरूरी बातें समझते हैं। पहली, लोग क्या सोचते हैं इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम खुद पर कितना यकीन करते हैं। दूसरी, असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की तरफ जाने वाली एक सीढ़ी है। तीसरी, अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखना चाहिए।
चौथी, कड़ी मेहनत का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। और पांचवीं और शायद सबसे जरूरी, एक माँ का विश्वास दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। और आखिर में उनकी वो एक बात जो पूरी कहानी का सार है। वो कहते थे, जीनियस होना 1% प्रेरणा है और 99% पसीना। ये बात हमें हमेशा याद दिलाती है कि महानता बड़े बड़े आइडिया से नहीं, बल्कि ना रुकने वाली मेहनत से हासिल होती है।